आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर की आराधना पर जाते हैं और मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। प्रशंसा, आदर, बड़ाई, सम्मान सब कुछ पिता परमेश्वर को देते हुए उसके नाम की महिमा को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के आराधना पर ईश्वर आप सभी को आशीष देगा। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम पिता की गीतों को गाएं। धन्यवाद आसमानी पिता, शुक्र है पिता परमेश्वर, जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे धन्यवाद पिता, हालेलुया। शुक्र है प्रभु, आज जो हम जीवित हैं तेरे गीतों को गाने पा रहे हैं, एक और सुंदर दिन दिखाने के लिए, हमें सुबह जगाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र पिता। हम सभी को प्रभु
आज आशीषों से भर दे प्रभु। यस, थैंक यू जीसस। आशीष तुझसे चाहते हैं हे ईश्वर के पिता, हम आते हैं।
शुक्र प्रभु, धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, सचमुच उस तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, हम कभी उसे नहीं भूल सकते प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम हमें बरकत देने के लिए। सदा प्रभु इसी प्रकार से आपकी करुणा हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन पर हमेशा रहे पिता। और आसमानी पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना है प्रभु, धन्यवाद के आप पात्र हैं पिता कि आपने हमें कोविड-19 जैसे महामारी से बचाया है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम और उस सामर्थी भुजबल के लिए जिसके नीचे हम रहते हैं, आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद पिता, इसी प्रकार से सदा आपके प्रेम हमारे जीवन पर रहे पिता। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु। आगे के जो वचन हम देखने जा रहे हैं उस पर भी आशीष देना पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति के दाता प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से सबको सलाम और स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन का अध्ययन कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और प्रार्थना में अपना जो कीमती समय है उसे और अधिक दे रहे होंगे। और निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना में मुझे भी स्मरण करना। आप सभी को तो निरंतर मैं प्रार्थना में स्मरण कर रहा हूं। और ये समय है दोस्तों कि हम अपने आप को जांचें, परखें और हमारे जीवन पर जो भी छोटे या बड़ा जो भी कमजोरी हो उसे हम दूर करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यह समय है कि पिता परमेश्वर के हम परिपक्व अर्थात उसके गुण में और उसके जो ईश्वरत्व है उसे हम ग्रहण करें अपने जीवन पर। आज हम सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय और उसका 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय और उसका हम 14 पद को देखेंगे। वचन पर लिखा है, यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करना दोस्तों। पिता परमेश्वर, आज ईस्टर का दिन है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन से जितने मरे हुए हैं प्रभु, डेट है, वे सभी जी उठे पिता परमेश्वर। और जो जीवित हैं वे आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हमारे इन प्यारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर महान काम को करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता परमेश्वर, वे आपके ओर तेजी से बढ़े पिता। यस, अपने नाम, अपने वचन के निमित्त हर एक के जीवन पर बड़ा बड़ा काम को करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। यीशु का आज, या कह सकते हैं यीशु का पुनः जी उठना ईस्टर के रूप में मनाए जाते हैं। मसीहत के विश्वास की नींव है दोस्तों। और ईस्टर सबसे महत्वपूर्ण पर्व, धर्म, विधि, रिवाज है।
बाइबल पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन उनका पुनरुत्थान हुआ था दोस्तों। पुनरुत्थान के अर्थ है कि मरे हुए में से, मुर्दों में से जी उठा था। और यीशु मसीह को आपको सबको पता है कि क्रूस पर लटकाए जाने के तीसरे दिन, जो आज होता है दोस्तों रविवार, याद रखने इस दिन को, शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। 3 बजे के लगभग उसने अपने प्राण को त्यागा था। शाम के समय उसे कब्र पर रखे गए थे और तीसरे दिन जो आज है दोस्तों रविवार, इस दिन वो जी उठा था। उनका पुनः जीवित हो उठा था। और इस पुनरुत्थान को ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार या पुनरुत्थान दिवस या पुनरुत्थान रविवार भी कहते हैं। हालेलुया। हमें इस बात को हमेशा याद रखना होगा दोस्तों, आज का जो दिन है हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा और महान दिन है। मेरे साथ आप सभी निकालना 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय और उसका 3 पद। जी कोई भी पढ़ सकते हैं। पौलुस इस पत्री को लिखा है दोस्तों। जी क्या लिखा है? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। 1 मिनट। पौलुस कहता है कि जो बात मुझे पहुंची थी वो बात मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं कि यीशु कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए मर गया। किस लिए मरा? क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। वचन पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है दोस्तों कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जो भी हमने अधर्म, कुकर्म या तो हमने जो भी पाप किया है, उन पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को क्रूस पर दे दिया। किनके लिए? हमारे पापों के लिए। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। यीशु को मारा गया, कब्र पर गाड़ा गया, परंतु हम पढ़े थे कि तीसरे दिन वो अपने पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार जी भी उठा। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से पहले ही कह दिया गया था दोस्तों कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु के जी उठना पहले से ही तय था। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाने जाने से ही पहले यीशु ने इस बातों को कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और हमने वचन पर पढ़ा कि वो तीसरे दिन जी उठा। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह भजन गाकर अंतिम भोज किया, उसके बाद भजन गाकर जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। वहां पर उसने अपने चेलों से कहा दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 32 पद में, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ था। उस समय यीशु मसीह को पकड़ा नहीं गया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कहता है कि मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, वहां तुम मेरे दर्शन पाओगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने भी कहा दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो स्वर्गदूतों ने सर्वप्रथम जाकर स्त्रियों को, मरियम मगदलनी, दूसरे मरियम जो वहां थी, उन्हें कहा। आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 5 से लेकर 7 पद तक। वहां दर्शन देकर स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो,
मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार मरे हुओं में से जी उठा है। स्वर्गदूतों ने यह बात स्त्रियों से कहा दोस्तों कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो कब्र पर अब नहीं है। यकीन नहीं होता तो आओ जहां यीशु को रखा था देख लो, वो यहां नहीं है। फिर स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से कहा, शीघ्र जाओ, जाकर उनके चेलों को बता दो कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है। तुम सब वहां जाना और प्रभु यीशु का दर्शन पाओगे। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था। प्रभु के जी उठने के बाद स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, और देखिए दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि 11 के 11 चेले गलील में गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया और गिरकर धन्यवाद किया दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये बात हमेशा आपको स्मरण होना चाहिए। एक मसीह का नींव का पत्थर है दोस्तों विश्वास, और आपका विश्वास तब मजबूत होता है जब आपका यह विश्वास होगा कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह मरे हुए में से, मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो अब तक तुम अपने पापों में पड़े हुए हो। पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं। आप पाप से छुटकारा कब पाते हैं दोस्तों? जब आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। तब आपके पाप आपके जीवन से दूर होता है और आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। यदि यीशु मरे हुए में से जी उठा नहीं है और जितने प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं तो वो सभी नष्ट हुए हैं, परंतु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे दोस्तों, मेरे साथ लिखना, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 और 39 पद 39। हाँ निकाल ना। वहां लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। यीशु मसीह अपने 11 चेलों को दर्शन देकर कह रहा है, देखिए शक होना लाजमी है। आप ही सोचिए, जिनके आंख के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, पतरस यूहन्ना सब थे वहां, और अचानक वो आपके सामने खड़ा हो जाए तो बहुत से को तो डर भी लगा होगा कि ये पता नहीं ये कौन है, हो सकते प्रभु की रूह आत्मा तो नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, हो सके तो मुझे छूकर भी देख लो, मैं वही हूं। हालेलुया। मुझे छूकर तुम देख सकते हो, मैं वही हूं, मेरे हाथ और पांव को। हालेलुया। और देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पर लिखा है, वचन पर लिखा है मेरे दोस्तों, कि चेलों ने उन पर ट्रस्ट विश्वास किया और यीशु ने उन्हें समझाया कि आत्मा के रूह और माफ करना, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जो तुम मुझ में देख रहे हो। एक आत्मा होता है, उसका रूह होता है, उसमें हड्डी और मांस नहीं होता। और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरे में वो हड्डी है और मेरे में वो मांस है, चाहो तो मुझे छूकर तुम देख सकते हो। यीशु मसीह यहां पर अपना प्रमाणित दे रहा है दोस्तों कि मैं मरे हुए में से जी उठा हूं, मेरा पुनरुत्थान हो गया है। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, उनके हाथ और उनके पैर में अभी भी वो छेद है जो क्रूस पर कील से ठोके गए थे दोस्तों। कील के वो छेद जो हाथों पर ठोका गया था, जो पैरों पर ठोका गया था, वो छेद अभी भी है। हमारे बहुत से भाई हैं, बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए हैं, वो भी गवाही देते हैं कि वो छेद जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो छेद अभी भी मौजूद है। एक स्वर्गीय आत्मिक देह है प्रभु यीशु मसीह का दोस्तों, जिसमें हड्डी और मांस दोनों भी मौजूद है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 14 पद पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, अपने शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। पिता
परमेश्वर ने। ये अनहोना है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह को कब्र पर रहना पड़े। परमेश्वर पिता ने उसे अपने सामर्थ्य से जिंदा किया दोस्तों। अब विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने जिंदा किया था, वो आपको भी जिंदा और जीवित करेगा। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अंतिम बैरी, जिसे मृत्यु कहा गया है, हरा दिया दोस्तों। सबसे बड़ा बैरी था मनुष्यों के जीवन का मृत्यु। हालेलुया। तो ऐसा कौन व्यक्ति जिसे मृत्यु का भय ना हो, जो मरने से ना डरता हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसे ही हरा दिया दोस्तों। और बाइबल पर इसे अंतिम बैरी लिखा है। हालेलुया। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि मरे हुए में से जी उठा हो। आप सभी को पता है कि चाहे राजा हो या प्रजा हो, जो मरा है वो मर गया, उसके बाद उसका अस्तित्व मिट गया। कहां आया कहां गया किसी को पता नहीं चला। परंतु बाइबल पर हम पढ़ते हैं कि एक लौटा ऐसा प्रभु हमारा यीशु मसीह है, जो अंतिम बेरी जो मृत्यु था उसे भी हरा दिया दोस्तों, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए तो उसने कहा दोस्तों कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा। जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, यीशु मसीह भी जो उस पर विश्वास करता है उनका भी पुनरुत्थान करता है। पुनरुत्थान के अर्थ होता है कि वो जीवित कर देता है दोस्तों। हालेलुया। और वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मुर्दे में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। अर्थात यीशु पर विश्वास करने वालों को मृत्यु या कह सकते मृत्यु चखना नहीं पड़ता दोस्तों। यीशु पर विश्वास करने वाले मृत्यु से पार होकर, अंधलोक से पार होकर, नरक से पार होकर अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है। हर एक जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, याद रख लो आपके जीवन पर मृत्यु नहीं है, पहला बात। दूसरा, अधोलोक नरक पर नहीं जाओगे, परंतु इन सब से पार होकर अब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बेरी, जिसे बाइबल पर मृत्यु लिखा है, हराया, आप भी दोस्तों जो यीशु पर विश्वास करते हो आप भी उसे हराओगे। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी जी उठोगे। हालेलुया। कितना महान है दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जो पाप सभी मनुष्यों पर फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया, और वो था आदम। उत्पत्ति 1 में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वो आदम जिसे बाइबल पर लिखा गया है यीशु मसीह, इनके द्वारा जीवन आया। अरे जीवन हर एक विश्वास करने के जो करते हैं उनके ऊपर फैल गया, और उनके द्वारा वो अनंत जीवन पाया। एक मनुष्य पाप लेकर आया तो दूसरे मनुष्य उद्धार लेकर आया। हालेलुया। हमने उनका देह धारण किया जो पहला आदम था, उसके द्वारा पापी कहलाए। हम उनका भी देह धारण करेंगे जो स्वर्गीय देव लेकर आया था, प्रभु यीशु मसीह, जिनके द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। बाइबल पर बहुत बेहतरीन शब्द लिखा मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के 55 पद पर, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, देख जय ने मृत्यु को निगल लिया। और यीशु ने सर्वप्रथम मृत्यु को निगला दोस्तों। मृत्यु वो उसे यीशु मसीह को अपने वश में नहीं कर पाया, परंतु मृत्यु भी हार गया यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा दोस्तों। हालेलुया। इसलिए वचन पर लिखा है कि मृत्यु तेरी जय कहां रहा, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, लाखों करोड़ों को घबराने वाले मृत्यु तू कहां रहा, देख जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। देखिए आप सभी विश्वास करने वाले जय पा चुके हैं दोस्तों। जो कोई भी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, आप जय पा चुके हैं। पहला यूहन्ना के पत्र अध्याय 5 का 5 पर लिखा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। कौन व्यक्ति जो संसार पर जय पा सकता है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और आप सभी उस पर विश्वास किए दोस्तों कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पहलौता पुत्र है। तो जय किसने पाया? आप सभी ने जो विश्वास किया दोस्तों। हालेलुया। और आपका विश्वास मृत्यु को निगल लिया। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह पर ट्रस्ट किए, आपका विश्वास
ने मृत्यु को क्या कर दिया, निगल लिया। जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु को निगला, मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा, मृत्यु तेरी जय कहाँ रहा, देख जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। इसके बाद ना शोक रहेगा आपके जीवन पर, ना तो पीड़ा रहेगा आपके जीवन पर, ना विलाप रहेगा आपके जीवन पर, परंतु जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। सभी कहना, मैं यीशु पर विश्वास करके जय पाया, मेरे जीवन पर कोई भी मृत्यु नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु का जी उठने का प्रमाण बाइबल पर हम देखते हैं, अनेक प्रमाण है दोस्तों प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का। जैसे हम बाइबल पर पढ़ते हैं, पहला प्रमाण, वो 40 दिन और 40 रात दिखाई देते रहा। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, यह बात आप सबको पता है। हो सकता है आपके परिवार में बहुत से ऐसे घटा हो जहां पर किसी की मृत्यु होने के बाद वो दिखाई दिया होगा। यदि देता तो क्या होता, मैं समझ सकता हूं, आसियों पहुंच जाओगे। तो पहला प्रमाणित जो यीशु मसीह का है, बाइबल पर देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 1 के 3 पर लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात दिखाई देते रहा। दूसरा प्रमाण, मरियम मगदलनी सर्वप्रथम उसकी दर्शन देखी थी और उसने जाकर चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मैंने उससे बात किया। तीसरा प्रमाण, 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा दोस्तों, उनके देह पर हड्डी और मांस मौजूद था। कितने लोगों ने? 500 से अधिक लोगों ने। और उसके हाथ और पैर पर अभी भी वो छेद मौजूद है जो क्रूस पर कील से ठोके गए थे, उसके हाथ में अभी भी वो छेद और मौजूद है दोस्तों। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रमाणित है कि यीशु मसीह जी उठा है। पांचवा, कब्र अभी भी खाली है जिस पर यीशु मसीह को रखा गया था। देखिए, 2000 लगभग 20 वर्ष पहले यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था शुक्रवार का दिन, और उसे कब्र पर रखा गया था, और तीसरे दिन रविवार को वो जी उठा था दोस्तों। संसार पर ऐसे बहुत से कब्र है जो अभी भी बंद है। कुछ लोग उस पर फूल लेकर जाकर चढ़ाते हैं, चाहे वो राजा को हो चाहे वो प्रजा को हो, वो कब्र अभी भी बंद है। परंतु एक कब्र है जो अभी भी खुला हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि जहां यीशु मसीह को रखा गया था जिस कब्र पर, वो कब्र आज भी खुला है। यदि आप वहां जाओगे दर्शन करने के लिए तो वहां लिखा है कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। तो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब्र उसका अभी भी खाली है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र पर नहीं है दोस्तों, वो जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो तीसरे दिन जी उठा दोस्तों। तो ये 5 प्रमाणित है जिसे आपको नहीं भूलना है। पहला, वो 40 दिन और 40 रात दिखाई दिया। दूसरा, वो सर्वप्रथम मरियम मगदलनी को दिखाई दिया। तीसरा, 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा। चौथा, उसके हाथ और पैर में अभी भी वो छेद मौजूद है। और पांचवा, उसका कब्र अभी भी खुला हुआ है, वो कब्र पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति मरता है दोस्तों, उसके कब्र के अंदर कुछ ना कुछ रहता है मौजूद, चाहे उसका हड्डी हो या कुछ भी हो, उसके अंदर मौजूद रहता है। लेकिन अब यीशु के कब्र पर चले जाओ, वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। प्रभु यीशु जी उठा दोस्तों, आप भी जी उठो। आप समझ रहे हो मेरे बात? आपको हम तो जिंदा है भैया, खाना उना खाकर बैठे हैं यहाँ आपके सामने, हम कैसे जी उठे? मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको भी जी उठना होगा अपने सोए हुए नींद से, अपने सोए हुए जमीर से, अपने सोए हुए ईमान से, अपने सोए हुए धर्म से, अर्थात अंधकार से आपको भी जी उठना होगा दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि आप जो सो रहे हो जी उठो। किसके विषय में कह रहा? मुर्दों के विषय में नहीं कह रहे दोस्तों। यदि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता तो कब सब के सब मुर्दे जिंदे हो जाते,
प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे जो पाप में मरे हुए हैं कि हे सोने वालों उठ जाओ, तो ही प्रभु यीशु मसीह की रोशनी तुम पर चमकेगा दोस्तों। तो आपको भी अब जी उठना होगा। प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा, अब आपको भी जी उठना होगा। हालेलुया। मसीहत का मूल आधार यीशु का जी उठना, पुनरुत्थान है दोस्तों। यदि यीशु जी नहीं उठता, यदि यीशु मसीह तीसरे दिन जी नहीं उठता, तो सोचिए ना दोस्तों, फिर वो हमें कैसे जिलाता। हालेलुया। यीशु ने एक जगह कहा था यूहन्ना 5 में, जैसे पिता परमेश्वर मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही मैं भी जिनको चाहता हूं उन्हें भी उठाता और जिलाता हूं। हालेलुया। अर्थात आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा दोस्तों। आप ही सोचिए दोस्तों, जिनका पुनरुत्थान हुआ, क्या वो हमारा पुनरुत्थान नहीं करेगा? हालेलुया। जिसने मृत्यु को हराया, क्या हम मृत्यु को नहीं हराएंगे दोस्तों? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पर एक ही प्रमाणित नहीं मिलता दोस्तों। अब आगे जाकर पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के पुत्र को जिलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 पर पढ़ते हैं कि लाजर जो मर गया था उसे जिलाया था। हालेलुया। तो सोचिए ना दोस्तों, यीशु ने जब वो पृथ्वी पर जीवित था तो स्वयं मुर्दों को जिंदा कर दिया। और यही नहीं रुकता दोस्तों। हम मत्ती पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, माफ करना, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो कब्र खुल गए। बाइबल पर आप पढ़े हैं। अब बहुत से सोए हुए धर्मी लोगों के सौ जी उठा। जी उठने के बाद जाकर अपने लोगों से मुलाकात किया और बहुतों लोगों ने उसे देखा दोस्तों। तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जिंदा था तो बहुतों को जीवित किया, मर गया तो बहुत से के कब्र खुल गया। तो हम जो जीवित हैं दोस्तों, क्या वो हमें जीवित नहीं करेगा? हालेलुया। आप विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मृत्यु उनसे डरते हैं दोस्तों। हालेलुया। इसलिए कहा गया कि हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 100 में 100% आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? मरे हुए में से जी उठने पर विश्वास करते हैं? बाइबल पर लिखा है कि संदूकी जो मरे हुए में से जी उठने पर विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। बाइबल पर ऐसा भी कास्ट के लोग थे, ये विश्वास नहीं करता था कि मरे हुए का पुनरुत्थान होगा। आप भी उनमें से थोड़ी हैं संदूकी, जो उस समय कहते थे कि मरे हुए का पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो मरता है वो उसका चला जाता है, उसके बाद वो वापिस नहीं आता। कहीं आपका भी ये सोच थोड़ी है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद क्या जानते हैं किनका साथ क्या होगा, यह आप भी थोड़ी सोचते हैं। क्या आपका पुनरुत्थान पर विश्वास है? यीशु मसीह ने कहा दोस्तों, धन्य हुए जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, याद रख लेना, पुनरुत्थान उसी का होगा दोस्तों। आप विश्वासी या कह सकते हैं दोहरा जीवन जीने वाले या प्रभु पर विश्वास करके पाप करने वाले, उनका पुनरुत्थान कभी नहीं होगा दोस्तों। देखिए हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा दोस्तों, अब समझना। हम जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, देखिए हम मरेंगे, मतलब हम सोएंगे कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद हमारा आंख खुलेगा स्वर्ग पर। धर्मी जीवन जीने वाले के विषय में बता रहा हूं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। अब उसका आंख स्वर्ग में खुलेगा और वो पिता परमेश्वर के साथ रहेगा। कौन? उसका रूह जो आत्मा है। और शरीर कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर। देखिए शरीर पृथ्वी पर लेटा है, आत्मा स्वर्ग पर है। फिर ये शरीर को लेकर कुछ है जो जला देते हैं, कुछ है जो कब्र पर रख देते हैं। अब ये शरीर का पुनरुत्थान कब होगा दोस्तों? देखिए हमारा भी पुनरुत्थान होगा। अभी इसे समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर तो पृथ्वी पर छूट गया, आत्मा तो पिता परमेश्वर के पास है। फिर शरीर का पुनरुत्थान कब होगा? जब तुरही, अंतिम तुरही
फूके जाएगी, बाइबल पर लिखा है। तब जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और जो जीवित हो मरेंगे ही नहीं दोस्तों, उसका तुरंत, जैसे यीशु मसीह का शरीर के साथ पुनरुत्थान हुआ था ना, और जो जीवित है, उदाहरण दे रहा हूं, अभी तुरही बजा, ठीक है, तो यहाँ प्रदीप विश्वासी है, तो इसका पुनरुत्थान हो गया, शरीर समेत ये उठा लिया जाएगा। ये वापिस अपने शरीर को लेने के लिए नहीं आएगा। अब मान लीजिए प्रभु के आने में थोड़ा देर है, उदाहरण अपने ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि मरना है मुझे तो उदाहरण अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरा शरीर नीचे पर है, आत्मा स्वर्ग पर है, और 10 साल या 20 साल हो गया, मेरे शरीर को हो सकता है आग में जला दिया और लेकर पानी पर डाल दिया, तो मछली के पेट पर होगा या कहीं पड़ा होगा या कब्र के अंदर है रखा होगा। तो मैं अपने शरीर को लेने के लिए आऊंगा यीशु के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, धधकती हुई आग पर। हालेलुया। और जैसे ही मैं अपने शरीर को लेने के लिए आऊंगा और कहूंगे, हे ईश्वर बहुत आराम कर लिया, चल अब तेरा पुनरुत्थान हो रहा है, मेरे साथ आ, चल पिता के पास। हालेलुया। तो मेरे शरीर का पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्वासियों का मृत्यु है ही नहीं। हालेलुया। सारे विश्वासी कहना, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मृत्यु नहीं है, जीवन ही जीवन है, और वो अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा दोस्तों, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा पुनरुत्थान करूंगा। हालेलुया। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही वो मार्ग हूं जो तुम्हें लेकर जाऊंगा। मुझसे पहले जितने आए हैं वो सब चोर और डाकू है। तो चोर और डाकू पर विश्वास न करना दोस्तों, वे आपके आत्मा को चोरी कर लेंगे, वो चोर है, वो डाकू है दोस्तों, आपके आत्मा पर वो हमला करेगा और आपके आत्मा को चुरा लेगा। तो उस पर विश्वास ना करे, उस पर विश्वास करे जो पुनरुत्थान और जीवन है, और वो पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु नर्सरी है। हालेलुया। इतिहास में ऐसा कोई नहीं किया है दोस्तों जो मरे हुए में से जी उठा हो, कोई भी नहीं दोस्तों। जितना आपके विचार पर है सबको आप स्मरण कर लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनका पुनरुत्थान हुआ हो। इतिहास में जितने लोग आए हैं दोस्तों, चाहे वो महापुरुष क्यों ना हो, वो पृथ्वी पर आया, जीवन जिया, लीला क्रीड़ा समझना, अपने जीवन शैली जैसे भी था जिया, मरा, उसके बाद वो कहां गया किसी को कोई पता नहीं। उसका जो अस्तित्व था वो मिट गया दोस्तों। अब सभी को यह बात पता होगा कि वो पृथ्वी पर आया, जीवन जिया, मरा, उसके बाद उसका अस्तित्व मिट गया, कहां गया कोई नहीं जानता, क्या किया कोई नहीं जानता। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। इतिहास का ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ना प्रमाणित है दोस्तों, इतिहास का राजदूत है दोस्तों, कि यीशु मसीहा मरा, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो जी उठा। हालेलुया। ऐसा इतिहास में कोई ने भी नहीं किया दोस्तों, कोई भी नहीं। लेकिन यीशु ने वो करके दिखा दिया कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आप यीशु पर विश्वास करें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, बाइबल पर लिखा है दोस्तों। हालेलुया। जिसने पवित्र जीवन जिया वही आपको पवित्र बना सकता है, आपको पवित्र कर सकता है, और यीशु ने वो पवित्र जीवन जिया दोस्तों। जिसने, या कह सकते हैं जो मरे में से जी उठा और उनका पुनरुत्थान हुआ, वो कब्र पर नहीं रहा, वो ही आपको भी जी उठा सकता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जो मर गया उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो खुद नहीं जानता, उसका अस्तित्व मिट गया, क्या वो आपको जीवित करेगा? आप ही सोचिए ना दोस्तों। फिर हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों चले जो हमारा पुनरुत्थान नहीं कर सकता, हमें जिंदा वापिस नहीं कर सकता? हम किनके पीछे चले? जिसने मृत्यु को हराया है और जो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें दोस्तों, वो आपको उद्धार देगा। बाइबल पर स्पष्ट रीति से लिख दिया कि किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है दोस्तों। यीशु के अलावा यदि आप किसी दूसरे को पकड़ेंगे तो आपको उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको आपने पकड़ा है, अब जाकर आज घर पर सोचना क्या उसका क्या अंत हुआ, क्या वो मरे हुए में से जी उठा,
क्या वो मरने के बाद कहां गया? ये बात को आप घर पर जाके सोचें। यदि उसका जब पुनरुत्थान नहीं हुआ, वो मरे हुए में से नहीं जी उठा, तो फिर आपको कैसे जिलाएगा दोस्तों? हालेलुया। आज आपके पास समय है दोस्तों। आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा था दोस्तों। ईस्टर रविवार है आज आपको एक सुनहरा मौका मिलता है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर उद्धारकर्ता के रूप पर ग्रहण करके देखिए। मैं आपसे सच कहता हूं, आज के बाद फिर आपके जीवन पर मृत्यु नहीं रहेगा दोस्तों। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें दोस्तों, वो आपको भी जीवित करेगा। हालेलुया। जितनों ने दोस्तों बाइबल पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, 1 2 3 4 10 20 100 1000 करोड़ों नहीं, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया दोस्तों, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया है दोस्तों। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, फिलिपुस करके एक प्रभु यीशु मसीह का चेला था और इसने खोजे नाम के एक राजा को बपतिस्मा दिया। फिर इसे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया दोस्तों। उत्पत्ति के पत्री पर हम पढ़ते हैं पुस्तक पर, हनोक नाम का एक मनुष्य था। पिता परमेश्वर ने उसे शरीर समेत उठा लिया दोस्तों स्वर्ग पर। उसके शरीर पृथ्वी पर गलने नहीं दिया। एलिया नाम के परमेश्वर के नबी था। बाइबल पर लिखा कि परमेश्वर ने इसे शरीर समेत स्वर्ग पर उठा लिया गया दोस्तों। तो वो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको उठा सकता है। हालेलुया। आपको जीवित रख सकता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप पिता परमेश्वर के साथ रहें? क्या आप नहीं चाहते कि ईश्वर आपको शरीर समेत स्वर्ग पर उठा ले? हालेलुया। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आप सभी के लिए प्रे करने जा रहा हूं। जो कोई भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, याद रख लेना दोस्तों, आप नहीं मरोगे। आज ही के दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, वो आपका भी पुनरुत्थान करेगा। आमीन। अपनी आंख को बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका स्तुति बड़े प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, कब्र पर से जीवित कर दिया। प्रभु यीशु, आपने अपने शक्ति से लाजर को जीवित किया। प्रभु यीशु, प्रार्थना कर तो हमारे इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं पिता, उनका तो पुनरुत्थान होगा, परंतु ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो संपूर्ण रीति से अभी आप पर विश्वास नहीं करता, आपको अपना जीवन नहीं दिए है। बहुत से हैं जो नए हैं प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि वो अपना संपूर्ण जीवन तुझे देने पाए, तुझ पर विश्वास करने पाए। पिता परमेश्वर, आज हर एक जितने इस वचन को सुन रहे हैं, अपने मन को फिराकर बुराइयों को अपने जीवन से दूर करके आपके पीछे चलने का निर्णय लेने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक हमारे भाइयों और मेरी बहनों को तू बचा ले। पिता परमेश्वर, जितने पाप और शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं प्रभु, पाप कर रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं प्रभु, उन सभी को छुड़ा ले प्रभु यीशु, और उनका भी पुनरुत्थान कर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बच्चे जवान बुजुर्ग हर एक यीशु मसीह के नाम से बचे जाए। पिता परमेश्वर, सभी को बरकत और छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो कोई भी इस वचन को देख रहे या सुन रहे पिता, उनके शरीर पर जो भी बीमारी है वो भी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके शरीर पर किसी जगह यदि कोई रोग है, वहां अपने हाथों को रख लीजिए। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस अंग पर अपने हाथ को रखा है, जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, आप उसे जानते हैं, वो बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए प्रभु। छू के चंगाई दे प्रभु। सारे बीमारी दर्द मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नर्सरी के सामर्थ्य और पवित्र जला नाम पर मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, सभी के जीवन से समस्या दूर हो जा। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर चंगा करने के लिए प्रभु। आज के
वचन को सुनने वाले सभी हमारे प्यारे भाई बहन को आशीषों से भर दे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थित नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।